बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इज़्ज़त में खुश आमदीद। प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी और आप लोगों ने उम्मीद है उसको देख लिया होगा। कोई इसके अंदर परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए थी। आज हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा टास्क दिया था, उस टास्क को एक नज़र देख लेते हैं। 3 or more than 3 lines are said to be concurrent if they all pass through the same point। ठीक है, दो लाइंस कॉन्करेंट कैसे होती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये ठीक है, एक ये लाइन है, ये दोनों लाइन कॉन्करेंट है, बट कॉन्करेंट कहाँ पे है? कॉन्करेंट इस पॉइंट पे कॉन्करेंट है। अगर मैं कोई तीसरी लाइन लाता हूँ तो अगर वो भी इसमें से गुजरती हुई जा रही है लाइक दिस, देन ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है एट दिस पॉइंट। ठीक है, the common point is set the point of concurrency of the lines. The point of concurrency has its own importance in geometry. There are special names. ये सारी लाइंस एक दूसरे से क्या हैं? कॉन्करेंट हैं। पॉइंट कौन सा है? ये, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। अब आगे आपके एक दो लेक्चर जो डिस्कस होने जा रहे हैं वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी पर डिस्कस होंगे। ठीक है, अगर आपका ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ट्रायंगल के अंदर हो तो इसका नाम और है। अगर ये बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स के मिलने पे बने तो इसका नाम और है। अगर ये अल्टीट्यूड्स के मिलने पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बने तो उसका नाम और है। अगर ये ट्रायंगल के बाहर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बने, मीडियन से बने, उसका नाम और है। तो वो क्या है, वो भी डेफिनेशंस आपको यही कहा था लास्ट टाइम कि ये याद करके आपने आनी है। पहला पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल मीट एट ए पॉइंट कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, जब आप ट्रायंगल के बाइसेक्टर्स को ड्रा करते हैं तो ज़ाहिर बात है कि हमने पीछे डिटेल्स में देखा है कि वो पॉइंट जो वहाँ पे वो सारी मिलती हैं उसको हम इन सेंटर कहते हैं, और वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर मिलते हैं। The point of concurrency of 3 perpendicular bisector of the sides of the triangle। तो अगर क्या करें, साइड्स जो हैं ट्रायंगल की उनके आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें, उन्हें हम सर्कम सेंटर कहते हैं। इसी तरह से अगर आपका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी अल्टीट्यूड्स के ऊपर बेस करते हैं, 3 अल्टीट्यूड आप ड्रा करते हैं ट्रायंगल में, वो एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, देन उसको क्या कहेंगे? ऑर्थो सेंटर कहेंगे। चौथा पॉइंट आपके सामने ये है कि point where the 3 medians of the triangle meet is called centroid of the। तो जहाँ पे मीडियंस मिल रहे हो, मीडियंस क्या होते हैं? मीडियंस आपकी लेंथ जो होती हैं तीनों साइड्स, उनके मिड पॉइंट को जब आप वहाँ पे ड्रॉ करते हैं, मिड पॉइंट को सामने वर्टेक्स से मिला देते हैं तो उसे हम मीडियन कहते हैं। 4 पॉइंट्स हैं, 4 किस्म की ट्रायंगल के ऊपर बेस करते हैं। पहला आपके पास इन सेंटर है जो कि बाइसेक्टर के ऊपर बेस करता है, एंगल बाइसेक्टर। दूसरा आपका सर्कम सेंटर है जो किस पे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स पे बेस करता है। तीसरा ऑर्थो सेंटर है जो अल्टीट्यूड के ऊपर बेस करता है। चौथा आपके पास सेंट्रॉइड है जो कि मीडियंस के ऊपर बेस्ड करता है। वन बाय वन हम इन चारों को अपनी डायग्राम्स की मदद से शो करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास आता है डैट इज़ दी एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और ये आपका अल्टीट्यूड्स पे भी इसी तरह से बनेगा, लेकिन अभी हम जो ड्रा करेंगे सबसे पहले वन बाय वन इस टॉपिक में 17.1.1 में जो पहला टॉपिक होगा डैट इज़ दी ए पार्ट, और इसमें हम सबसे पहला अपना पॉइंट जो है वो प्रूव करेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। उसका क्या नाम था? इन सेंटर। तो यहाँ पर आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, एग्जाम्पल में ये दी हुई हैं। इन सेंटर देखना है कि क्या होता है, तो ये जो जिस तरीके से कहा गया है हम इसी चीज़ को यहाँ पर ज़रा शो करवा देते हैं। इसको ज़रा एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, कोशिश करेंगे ज़रा सेंटर में करके इसको बनाएं। तो मैं आपकी
बुक से देख के बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको उसने कहा है कि एक ट्रायंगल ABC बना दें, जिसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब आप ABC ट्रायंगल की बात करते हैं इसका मतलब आपका पॉइंट A है यहाँ पे, B यहाँ पे है और C यहाँ पर है। आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये ज़्यादा बेस्ट अप्रोच है। अगर उसने मुझे AB की लेंथ दी इट मीन्स कि ये वाली लेंथ। अगर उसने मुझे BC की बात कर रहा है तो मीन्स बेस। अगर CA की बात कर रहा है तो ये वाली लेंथ, ठीक है। जो BC है वो 5 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले जो मेरी बेस है वो कितनी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से शुरू करता हूँ और यहाँ तक जा कर के एंड करता हूँ। और ये आपके पास जो आ चुकी है साइड, इसका यहाँ पर हम मेंशन कर दें, ये आपके पास क्या है B, ये आपके पास है C और ये 5 सेंटीमीटर की। अब आप AB आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ये देखें 4.6, BC भी गिवन है 5, सॉरी BC तो हमने ड्रा कर ली है, CA गिवन है 5.1। सबसे पहले मैं 4.6 AB, ठीक है, AB, तो अब AB है यानी कि B आपके पास पॉइंट मौजूद है, तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसका फिक्स्ड एंड यहाँ पर ला के रख लेंगे, ठीक है, इसके ज़ीरो पे। जितना एक्यूरेसी हो सके उतनी कर लेनी है। उसके बाद आपने कंपास को 4.6 सेंटीमीटर के बराबर ओपन कर लेना, लॉक कर लेते हैं। इसका एक बार देख लेंगे, मुझे लगता है कि हिल गई है, नहीं ठीक है। तो यहाँ पर जाकर अब ये अंदाज़न मेरे ख्याल से ये यहाँ कहीं पे A पॉइंट होगा, तो मैं एक आर्क यहाँ पर यूँ एक जनरली एक आर्क ड्रा कर रहा हूँ। अनलॉक करें, फिर से यहाँ पर लाएं इसको। अब आप ये तो आपने AB के लिए ड्रा की, उसके बाद आपकी जो साइड CA है वो 5.1 है, ठीक है। लॉक कर लें, इसको पॉइंट C पे रखते हैं, यहाँ से इसको हम रोटेट करके इस साइड पे लेके आते हैं, यहाँ पे हम आर्क लगा देते हैं, ठीक है। इसका कोई काम नहीं, सिंपल आपने करना ये है कि इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करवा देना। ऐसे ही यहाँ पे भी आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करवा देना। तो ये आप आपके पास समझ लें कि एक ट्रायंगल बन गई है, इसका नाम हम A रख देते हैं, ठीक है। ये A होगी, ABC। अभी तक हमने एक सिर्फ ट्रायंगल ड्रा की है और अब हमने इससे नेक्स्ट देखना है कि आपको क्या कहा जा रहा है। यहाँ पहला स्टेप आपका मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में कहा जा रहा है कि ड्रा इट्स एंगल बाइसेक्टर्स एंड वेरीफाई दैट दे आर कॉन्करेंट। तो एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा करते हैं। एंगल बाइसेक्टर्स मैंने आपको सिखाया कि कोई एंगल दिया होता है तो उसका बाइसेक्ट करने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया था। अगर आप भूल गए हैं तो दोबारा से देख लें, अभी मैं आपके सामने फिर से शो करूँगा। सबसे पहले आपने एक मुनासिब सी कंपास ओपन कर लेनी है, जितनी भी आपने ओपन करनी है, बेशक इससे भी थोड़ी सी कम कर लें, जितनी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब आपने एक बार ओपन कर लेनी है तो उसको फिर लॉक कर लेना। सबसे पहले हम इसको इस एंड पे फॉर एग्ज़ाम्पल रख रहे हैं, तो आपने यहाँ पर एक इस साइड पे, इस ट्रायंगल की साइड पे और इस साइड पे, मतलब एक आपने यूँ एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। वो इसलिए की थी कि ताकि हमने यहाँ पर फिर बाद में कंपास रखनी है, एक बार इधर और एक बार इधर। तो ये जो आपने आर्क ड्रॉ करनी है वो इससे बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकालनी, बस मुनासिब सी ड्रॉ करनी है ताकि हमें ये वाला पॉइंट और ये एक पॉइंट मिल जाए। कंपास को आपने छेड़ना नहीं है, यहाँ पर दोबारा रख दें। वैसे अगर आप छेड़ भी लेंगे यहाँ पर तो भी ये बन जाएगा एंगल, लेकिन आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आप इतने प्रोफेशनल थोड़ी हैं कि आपको हर चीज़ का पता है। आप इस बेहतरीन यही काम होता है कि जो आपको बताया जाता है बस आप उसके ऊपर अमल करें। ये एक आर्क ड्रा की, उसके बाद इसको यहाँ पे उठाया, नीचे जाके इसके पास जाके एक और कट लगाया जहाँ पे ये मिल रहे हैं, डैट इज़ दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। ठीक हो गया। इसको बाद में मिला देते हैं, या अगर आप चाहें तो अभी भी मिला सकते हैं, ठीक है। चले मैं अभी मिला देता हूँ। ये इस पॉइंट से, ठीक है, ये तकरीबन मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, दैट्स ऑल राइट।
ये मैंने एंगल बाइसेक्टर किसका ड्रा किया है। अभी मैं एक और कलर चूज़ करने लगा हूँ और इस बार मैं एंगल बाइसेक्टर किसका ड्रा करने लगा हूँ, सी का। तो कंपास को रोटेट करते हुए यहाँ पर ले आएँ, यहाँ पे एक आर्क लगा दें, उठा के यहाँ पे रखें, आर्क लगाएं, यहाँ पर रखें और थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाएं, यहाँ पे एक आर्क ड्रा करें, इसको उठा लें कंपास को, और उसके बाद आप यहाँ पर एक पॉइंट यूँ रखते हुए ये एक अंदाज़े से मैंने ड्रा किया, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट ऑफ कोर्स नहीं है। उसके बाद यही काम आपने ए पे करना है, तो आप ए का भी एंगल बाइसेक्टर बहुत आसानी के साथ यहाँ पर ले सकते हैं। यही चीज़ को आपने उठा के यहाँ पे रख देना है और थोड़ा सा यहाँ पे करने के बाद आपने एक यहाँ पे आर्क लगा ली और उसके बाद आपने इसको उठा के इधर रखा, यहाँ पे भी आपने आर्क ड्रॉ कर देनी है यूँ, और फिर आपने क्या करना है, इसको साइड पे करके इन पॉइंट्स को आपने आपस में केयरफुली, ये मेरा पॉइंट थोड़ा सा हिल चुका है, हालांकि ये 100% एक्यूरेट होता है जब हम ऑटोकैड में आपके सामने ड्रॉ किए। थोड़ा सा मेरा ये जो है ना थोड़ा ठीक नहीं आया, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने पहले ही बताया था आपसे कि मैं 100% एक्यूरेट नहीं होऊंगा। मैं ऑटोकैड पे ड्राइंग नहीं कर रहा है, ना ही मैं एग्जैक्ट कंपास पकड़ी हुई है, तो ये सॉफ्टवेयर पे जो है वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट आप इतना तो देख सकते हैं ना कि ये जो चीज़ है ये आपका इंटरनल बाइसेक्टर जब आपने ड्रा किया है तो उसका जो सारे पॉइंट्स एक पॉइंट में मिले हैं तो उसे हम इन सेंटर कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को हम क्या कहेंगे, इन सेंटर। आपकी बुक में अगर पहले पॉइंट पे हम वापस जाएं, सबसे पहला पॉइंट आपका यही था इन सेंटर, तो उस पॉइंट को आज हमने देखा और ये सारे इसके वो स्टेप्स हैं जो हमने भी किए हैं, उसको आपने इंग्लिश में इसी तरह से लिखना है। एंड पे वही चीज़ जो मैंने आपको बता दी, रिकॉल दैट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, इंटरनल बाइसेक्टर्स, इंटरनल एंगल है ना बेसिकली, बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इट्स इन सेंटर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर हमने नेक्स्ट डिस्कशन की तो ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको फिर नेक्स्ट 1 बाय 1 ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो कमिंग लेक्चर में हम फिर ये तरतीब से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, 1-2 ट्रायंगल्स डिफरेंट लेंथ्स की आप बना के उनके रैंडमली लेंथ्स चूज़ करें, ABC एक ट्रायंगल बनाएं, उस ट्रायंगल का इंटरनल बाइसेक्टर आप ड्रॉ करके पिक्चर्स हमें फेसबुक पे शेयर करें, और फिर हम आपकी अच्छी पिक्चर्स को अपने दूसरे स्टूडेंट्स के लिए मॉडल के तौर पे भी, अगर आपने अच्छी ड्राइंग की हुई तो हम उसको अपने फेसबुक पे पब्लिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।